विपक्ष क्या मानता है कि एक भी काम ठीक नहीं हुआ? नहीं, सारे काम ठीक हुए। 66 करोड़ लोग पहुंचे हैं, योगी योगी का नाम जप रहे हैं घर घर में, और आप यहाँ पर आंकड़े बता रहे हैं, क्षेत्रफल बता रहे हैं, हर घर में योगी योगी का नाम हो रहा है। आप समझ लीजिए, अब 27 बड़ा मुश्किल लग रहा है। 4 एकड़ में स्टूडियो है, 25 बीघे में। चलिए ठीक है, नहीं आप, लेकिन आपने जवाब भी नहीं दिया। ठीक है राजीव जेटली जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एआई के जरिए आंकड़े कुछ घुमा दिए गए हैं, कि किस तरह की बात कर रहे हैं? हर घर में हम देख रहे हैं कि योगी योगी के नारे हो रहे हैं, नाम जपा जा रहा है, सोशल मीडिया पर बखान कर रहे हैं कि बड़ी अच्छी व्यवस्था रही, और यहाँ पर ये बेतुकी बातें कर रहे हैं। कैसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, दो बातें आज देश के प्रधानमंत्री ने कही, थोड़ा उस बात को समझिएगा। ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये नहीं चाहती थी कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो आगे भी चले, क्योंकि उन्होंने बताया 144 साल के बाद भी अगर इस देश का युवा उस संस्कृति को आगे लेकर के जा रहा है और कुंभ के अंदर स्नान करने वालों की संख्या इतनी बड़ी, इतनी मैसिव हो जाती है, तो एक बात का संदेश तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति को आगे ले जा रही है, और जितनी वो आगे लेकर के जाएगी उतनी ही राजनीतिक पार्टियां पीछे होती चली जाएंगी। दूसरी बात, देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के आपने पूछा उनके ऊपर कि आप क्यों नहीं स्नान करने आए। वो मिनरल वाटर से स्नान करते हैं, उन्हें गंगा पसंद नहीं है। अजय जी स्नान करके आए या नहीं आए ये सब्जेक्ट नहीं था, ये इन्होंने बार बार अपने ऊपर घुसा दिया कि भाई मैंने डुबकी लगाई या मैं 1 दिन रहा या 2 दिन रहा। मुद्दा यह है कि जो कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो गंगा से दूरी क्यों बनाए हुए है, वो त्रिवेणी से दूरी क्यों बनाए हुए हैं, उसकी वजह ढूंढिए आप जाकर। और घबराहट इनकी इस बात पे देखिए, अगर यही संस्कृति, अरे बोतल साथ ले आते, पानी की बोतल साथ ले आते, कम से कम घाट पे खड़ा होके वही पानी डाल लेते जो आपको अच्छा लगता है, उसी पानी से नहा लेते आप। अजय वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि बिस्लरी की बोतल ले आते, नहीं कह रहे थे आपसे कि गंगा, अगर इतनी समस्या थी और गंगा से दूरी बनाएंगे तो भारत में राजनीति कैसे करेंगे? जरा मैं फराज किदवई जी आपके पास आना चाहती हूँ। फराज किदवई जी, ये बताइए, आप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ चुका है कि स्वच्छता को लेकर कितने बेहतरीन इंतजाम किए गए। इसके अलावा विदेशी टीम आ रही है, वो समझ रही है कि क्राउड मैनेजमेंट होता कैसे है, बाकायदा रिपोर्ट बनाकर तैयार करके लेके जा रही हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को बताया जा सके। और आप दूरबीन लेके खड़े हुए हैं, ढूंढ रहे हैं कि कुछ तो कमी मिल जाए, कुछ खामी दिख जाए, और उसमें कुछ मिलता नहीं है। अभी प्रियंका जी, राजीव जी ने जिक्र किया कि राहुल जी और प्रियंका जी कुंभ स्नान करने नहीं गए, तो एक तरह से उन्होंने इन दोनों को हिंदू भाइयों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। तो 2013 में आप बताएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या कुंभ में स्नान करने गए थे या प्रयागराज की धरती पर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जाए या ना जाए, हम ये कह रहे हैं जो संस्कृति हमारी आगे लेकर के हमारी युवा पीढ़ी जा रही है उसमें ये लोग एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, और आप भी नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, आप भी जिस दरे पर चल रहे हैं ना, वो इसीलिए आप दूर होते चले जा रहे हैं। अरे सुनिए तो सर पूरी बात तो सुनिए। देश के प्रधानमंत्री से तो आप कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं। वो तो पहाड़ों में गुफाओं में जाकर के भी रहते हैं, वो तो पहाड़ों में गुफाओं में जाकर के भी रहते हैं, वो तो हर धार्मिक स्थल पर जाते हैं। मुद्दा यहाँ पर ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आपने जो खड़े होकर के किनारे पे खड़े होकर के जो काम करना शुरू किया है। राजीव जी 2013 में देखिए, आपका संदेश तो कुछ सुनने वाला नहीं है। स्नान करने नहीं गए थे, तो आपका संदेश तो कुछ सुनेगा नहीं। 144 करोड़ में से अगर 66 करोड़ लोग आप खुद स्वेच्छा से जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, बीच में नहीं तो बोल रहा आपको था, कौन सुनने वाला? सोचिए, आप इतने बड़े चैनल का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये तो आप बोल लीजिए या मैं बोल लूं। देखिए, हमें डिरेल नहीं करना है, हमें मुद्दे पर रहना है। हम बार बार व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। हर्षा रिछारिया भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। हर्षा जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भाई अगर गंगा से दूरी बना लेंगे यहाँ पर राजनीतिक नेता, तो फिर देश में, भारत में राजनीति कैसे की जाएगी? लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप वहां पर पूरे लंबे समय तक रही, हर दिन आपने एक कठिन तपस्या में जीवन वहां पर जिया, आपको सबसे बेहतरीन इंतजाम क्या लगा जिसको आप जीवन भर याद रखेंगी और रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बताना चाहेंगी? देखिए, मैनेजमेंट किसी भी चीज का इंतजाम, व्यवस्था किसी भी चीज की हो, मुझे हर व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है वहां पे। चाहे वो लोगों की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो साफ सफाई को लेकर हो। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि हर चीज पे हम सरकार पे ही क्यों आरोप देते हैं कि सरकार ने वहां पे गंदगी की है। सरकार सफाई कर रही है, सरकार मैनेजमेंट व्यवस्था बनाने में रात दिन जुटी हुई थी, लेकिन जहां पे करोड़ों लोग
लोग एक एक दिन में इतने लोग, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, वहां पे आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हो कि वो पूरा उनकी टीम 24 घंटे हाथ में झाड़ू लेके रहे, कि जहां किसी ने पॉलीथिन फेंकी, कचरा फेंका, गंदगी की तो तुरंत सेकंड्स में उसे क्लीन किया जाए? अरे कुछ तो लोगों की भी, हमारी भी खुद की जिम्मेदारी बनती है ना। तो हम हर चीज में सरकार को क्यों दोष देने के लिए खड़े रहते? और सनातन का ये ऐसा महाकुंभ था, ऐसा महापर्व था जो हम सब सनातनियों का था। अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपको? अजय वर्मा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि क्रेडिबिलिटी फिर जनता को ही दे देनी चाहिए ना। 145 करोड़ जितने लोग गए, फिर मोदी और योगी का कुंभ क्यों कहा जा रहा है? फिर इनको क्रेडिबिलिटी क्यों दिया जाए? ये तो एक तरह के केयर टेकर थे, व्यवस्थापक थे। देखिए, कुंभ में स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ, स्वास्थ्य शिविर लगे थे, पत्र जारी करे। अजय वर्मा जी मैं बताऊं, अजय वर्मा जी मैं खुद वहां पर गई थी। हाँ बोलिए। गंगा में नहाने के बाद कहाँ लगाए गए थे? नहीं, तो फिर जनता के लिए छोड़ देना चाहिए ना। फिर मोदी जी, योगी जी क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? कुंभ करके पॉलिटिकल बिल्लेटा चला रहे, क्यों राजनीतिकरण कर रहे हैं? अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश जी बताना चाह रहे हैं कुछ? जी कह रहे हैं कि वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। ऐसा देखिए अजय वर्मा जी मैं तो खुद गई थी कवरेज के लिए। पहली बात तो ये देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर हम विपक्ष की आलोचनाओं के आलोक में कुंभ का मूल्यांकन करेंगे तो भारत में और विश्व के लिए जो इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है, एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हुआ है, जिसके प्रभाव सूक्ष्म और दृश्य दोनों स्तरों पर लंबे समय, वर्षों कायम रहेंगे, उस पर फिर वो बात नहीं हो पाएगी। अब आप एक बार तो कहेंगे सरकार ने ये नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया, नहीं ऐसे, लेकिन आप दूसरी बार कहेंगे कि बीजेपी का कैसे कुंभ हो गया? भाई बीजेपी का कुंभ नहीं था, लेकिन अगर कुंभ का प्रचार सरकार नहीं किया, सरकार ही सब कुछ कर रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं 4 बार तो फोटो में आए हैं डुबकी लगाते हुए, स्नान करते हुए। 4 बार की तस्वीर तो मुझे याद है कि स्वयं स्नान करके आचमन करते हुए आए हैं। इसके पहले किस मुख्यमंत्री ने इतनी बार स्नान किया होगा? हाँ। और इतनी बार कौन मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वहां गया होगा और एक एक चीज पर 14 बार पहुंचे, मुख्यमंत्री बार दौरे किए। फराज किदवई जी, कंक्लूडिंग रिमार्क, समय की कमी। फराज किदवई जी ये बताइए, मैं तो हाँ कभी हुआ ही नहीं है तो आप कैसे नकारोगे? भाई कांग्रेस के अध्यक्ष वहां गए तो कहें कि डुबकी लगाने से गरीबी मिट जाएगी, रोटी मिल जाएगी, ये प्रचार करने गए थे। जैसे कांग्रेस ने जो है कुंभ लगा के गरीबी खत्म कर दिया हो। कांग्रेस के समय भी तो कुंभ लगी थी। भारत के स्वर्ग को कह रहे थे, स्वर्ग हाउसफुल हो गया। आजाद भारत के इतिहास में इस प्रकार का कुंभ कभी हुआ नहीं था। अजय वर्मा जी, कभी सरकारों ने इतनी रुचि नहीं ली, लोगों को समय की कमी है, मुझे यहाँ रोकना होगा। फराज किदवई जी एक आखिरी कंक्लूडिंग, चलिए वक्त की कमी है तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को हम ये बता दें, देखिए बार बार अगर विपक्षी घेमा सनातन पर प्रहार करेगा, उस पर राजनीति करेगा, तो इस देश में कोई भी चुनाव में अपने आप को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। मोदी योगी पर प्रहार करना समझ आता है, लेकिन अगर सनातनियों के महापर्व पर प्रहार किया जाएगा तो फिर जनता ने भी अपना एकदम माइंड मेकअप कर लिया है। और ये देखना होगा कि 27 में अब इसका कैसे जवाब दिया जाता है। छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।